लोकतंत्र के महापर्व को लेकर राजनीतिक पार्टियों में दंगल जारी है। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को कांटे की टक्कर देने में लगी हुई हैं, तो वहीं चुनावी सियासत में सीएम नायब सिंह सैनी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। सीएम प्रदेश के हर क्षेत्र और गांवों का दौरा कर रहे हैं। हरियाणा में 25 मई को लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सीएम नायब सिंह सैनी ने हुकार भरी है और विपक्ष पर जमकर तंज कसा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सीएम नायब सिंह सैनी की चुनावी जनसभा। सीएम नायब सिंह सैनी का बयान। प्रदेश सरकार को नहीं है कोई खतरा। पूरे 5 साल तक निर्बाध रूप से चलेगी सरकार। हरियाणा में सभी 10 सीटों पर खिलेगा कमल। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साफ किया है कि बेशक विपक्षी दल सरकार के खिलाफ कितने ही मंसूबे पाल ले, मगर सरकार को कोई खतरा नहीं है। हमारी सरकार पूरे 5 साल तक निर्बाध तरीके से चलेगी। सीएम सैनी बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर के आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सरकार के अल्पमत में आने के सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि 3 निर्दलीय विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने से सरकार को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। सरकार पहले भी अल्पमत में नहीं थी और अब भी अल्पमत में नहीं है। सीएम ने कहा कि पूरे देश ने कांग्रेस का इतिहास देखा है। सरकार बनाने के लिए और बचाए रखने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के नेता अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए जुटे हुए हैं। उनकी सोच देश का विकास करने की नहीं, बल्कि इंडिया गठबंधन के माध्यम से भ्रष्टाचारियों को बचाने की है। ये गठबंधन ठगिया गठबंधन है। मुख्यमंत्री ने लोकसभा चुनावों के दृष्टिगत कहा कि हरियाणा में एक बार फिर से बीजेपी 10 की 10 सीटें जीतेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता की कमान संभालेंगे। इस प्रेस वार्ता के दौरान कई गाँवों के जनप्रतिनिधियों ने बीजेपी में शामिल होने की घोषणा की। इन लोगों को पटका पहनाकर स्वागत करते हुए पार्टी में मान सम्मान दिए जाने की बात कही। इस दौरान पार्टी के प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया, उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल सहित अनेक लोग मौजूद थे। देखिए, क्योंकि कांग्रेस की सोच रही है, ये इच्छाएं पूरी करते हैं। पहले भी आप लोगों ने इनका इतिहास देखा है, पूरे देश ने कांग्रेस का इतिहास देखा है। लोकसभा के अंदर जब इनकी सरकार, कहीं इनको लगता था कि दिक्कत में है, तो फिर ये कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी करते हुए घूमते थे। दिक्कतें किसी को होंगी, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। सरकार पूरी मजबूती से काम कर रही है और इनकी इच्छा प्रदेश के लोग पूरी करने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये भ्रष्टाचार के ऊपर विश्वास करते हैं कांग्रेस के लोग, और मोदी जी भारतीय जनता पार्टी विकास के ऊपर विश्वास करते हैं। आज पूरा प्रदेश भी देख रहा है, आज पूरा देश भी देख रहा है इन कांग्रेस के क्रियाकलापों को। जिस प्रकार से ये जनता की इच्छाओं को तो पूरा नहीं कर सकते, जनता के बीच में तो झूठ बोल करके उनको बरगलाने का काम करते हैं, परंतु इस प्रकार से ये भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं कि सरकार अल्पमत में है। सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, मजबूती से सरकार काम कर रही है। भ्रष्टाचारियों को किसी प्रकार से बख्शने की जरूरत नहीं है। जो भी भ्रष्टाचारी है, सरकार उनके ऊपर सख्त एक्शन, कड़े से सख्ताई से कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस वार्ता के दौरान जहां कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया, तो वहीं केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन सरकार के कार्यकाल में हरियाणा और देश में हुए अभूतपूर्व कार्यों का भी ब्यौरा रखा और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में समूचे देश में हर वर्ग को विकास की धारा से जोड़ा गया है। देश के लोगों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित राष्ट्र के सपने को साकार करने के लिए बीजेपी का साथ देने का संकल्प लिया है और विपक्षी दल खासकर इंडिया गठबंधन के लोग जन विश्वास खो चुके हैं। सीएम नायब सैनी ने कहा कि देश और प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने ऐतिहासिक रूप से ऐसे कदम उठाए हैं जिससे हरियाणा एक विकसित राज्य के रूप में बड़ी पहचान के तौर पर उभरा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उनके साथ गठबंधन में शामिल लोग भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए सरकार बनाने के सपने संजो रहे हैं।
जनता उनके मंसूबों को भांप चुकी है और भ्रष्टाचारियों को बचाने वालों का साथ नहीं देगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासन में भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगा है और आने वाले समय में भी भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। अरे समझ में कैसे आएगा, समझ में तो आएगा नहीं। ये तो खाली घोषणाएं करते थे और अब जब लगने लगा कि देश का गरीब व्यक्ति आज मोदी की बात कर रहा है, आज देश का किसान मोदी की बात कर रहा है, आज देश की महिलाएं मोदी की बात कर रही हैं, आज देश का युवा मोदी की बात कर रहा है, तो भाई इन्होंने सोचा कि अब हमारे बस की बात नहीं है, अब तो झूठ ही चलेगा और झूठ बोल करके जितना क वोटें ली जाए उतनी क वोटें लेने का काम कर लें। भाइयों मैं ये देख रहा हूं, ये कांग्रेस का इतिहास है जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। 2014 में कांग्रेस चुनाव लड़ती है, देश के अंदर 464 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ती है और मात्र 42 सीटें जीत करके आती है। पीड़ा क्यों है? देश के अंदर घोटाले किए हैं, देश के अंदर भ्रष्टाचार किया है, देश के लोगों को लाइन में खड़ा किया है। अरे देश के लोगों को प्रताड़ित करने का काम अगर लंबे समय तक किसी ने किया, ये कांग्रेस इसकी जिम्मेवार है। भाइयों 2014 में ये 464 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और 2019 के अंदर इनका दम नहीं पड़ता, इनके पास जमीन तले से खिसक जाती है और ये 421 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं 2019 के अंदर। और भाइयों जब 2024 आता है तो वही कांग्रेस भाइयों हिम्मत नहीं कर पा रही कैंडिडेट खड़े करने की, मात्र 272 सीटों पर सिमट करके 2024 के अंदर भाइयों कैंडिडेट प्रत्याशी खड़े किए हैं। कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। जिसको टिकट देते हैं टिकट तो ले लेता है, दबाव में ले लेता है और जब जमीन के ऊपर जाता है तो देखता है जमीन खाली है, जमीन पे कुछ भी नहीं है। कई लोग तो टिकट छोड़ करके भाग जाते हैं। भाइयों ये हालत ये 10 वर्षों में ये कांग्रेस की हुई है। भाइयों इस बात को हमने समझना है कि हालत क्या हुई है। राहुल गांधी साहब इसको बेचारे को कोई लिख करके दे देता है, ये पढ़ देता है और अब जब इसको लगने लगा कि भाई हमने 272 में से कुछ तो सीटें लेकर के जाए, एक मंच के ऊपर खड़े होकर के बोल दिया और इसने कह दिया, राहुल गांधी ने कहा एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। भाई तेरे पास कौन सा दिन का चिराग है कि तय उसको रगड़ देगा और रगड़ करके तय गरीबी को समाप्त कर देगा। अरे अपने परिवार की तरफ देख, तेरी दादी ने 1970 के दशक में इस देश के लोगों के बीच में झूठ बोल करके गरीबी हटाएंगे, लंबे समय तक वोट लेते रहे, परंतु देश के अंदर गरीबी खत्म नहीं हुई, गरीबी खत्म नहीं कर पाए। अरे अपने पिता की तरफ देख, तेरे पिता ने दिल्ली में बैठ करके कहा था मैं तो 1 रुपया भेजता हूं, नरवाना में 15 पैसा पहुंचता है। अरे 85 पैसे कौन खा जाता था? अरे किसके वेलफेयर के ऊपर खर्च होना था? कौन से गरीब को सुविधा मिलनी थी? कौन से विकास कार्यों पे खर्च होना था? इसकी चिंता नहीं की। और ये बात बोलता है एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। अरे गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई इस भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी ने लड़ी है, इन 10 वर्षों के अंदर लड़ी है। आज नरेंद्र मोदी जी ने 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड, आज गरीब व्यक्ति को चिंता नहीं है उसके इलाज के लिए पैसा कहां से आएगा। ये व्यवस्था अगर किसी ने खड़ी की है, ये नरेंद्र मोदी जी ने खड़ी की है। भाइयों
यह गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई है। और भाइयों, हमारी सरकार ने, ये डबल इंजन की सरकार ने इसके अंदर चिरायु जोड़ा। भाइयों, हरियाणा प्रदेश के 125 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का अधिकार मिला है कि अगर दुर्घटनावश कोई बीमारी आ जाती है, किसी के तरफ हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। आज सम्मान के साथ अपना इलाज करा सकता है। इनके समय के अंदर तो, राहुल गांधी के समय के अंदर तो अगर बीमारी आ जाती थी, व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था। ये हालात कांग्रेस के समय के अंदर थी। ये बोलता है एक झटके के अंदर गरीबी मिटा देंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि प्रदेश में विपक्षी दल ये भ्रम फैला रहे हैं कि किसान बीजेपी से नाराज हैं, बल्कि हकीकत ये है कि कुछ गिने चुने लोग जो विरोध करते दिखाई दे रहे हैं, असल में वे किसान नहीं बल्कि कांग्रेस के ही कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश सरकार ने किसान को सम्मान करने के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं। किसानों को कृषि यंत्र सब्सिडी पर दिए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार बढ़ाने वाले लोग हैं। भाई, ये पब्लिक की इच्छा नहीं पूरी कर सकते। इनको तो कहीं परिवार को मजबूत करना हो या अपने आप को मजबूत करना हो, उस व्यक्ति की तो इच्छा पूरी कर दें। ये बाकी पब्लिक की इच्छा पूरी नहीं कर सकते। ये इनके डीएनए के अंदर है। भाइयों, पब्लिक को तो लाइन में खड़ा करके रखते हैं। और भाइयों, ये इंडी गठबंधन इकट्ठा हुआ है, आप लोगों के सामने है। ये कोई वैसे इकट्ठा नहीं हुआ कि इनको इस देश के विकास की चिंता है, इनको इस देश के गरीब की चिंता है, इसके लिए इकट्ठा नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी वोट मांगते हैं कि मैंने इस देश को बचाना है, और इंडी गठबंधन के लोग वोट मांगते हैं हमने परिवार को बचाना है, हमने भ्रष्टाचारियों को बचाना है, इसके लिए वोट मांगते हैं। इस बात को भी हमने समझना है। भाइयों, ये किस प्रकार का भाइयों इंडी गठबंधन है, जो मंच के ऊपर खड़े होकर के बोलते थे कि अगर सोनिया गांधी की जांच करा दे ईडी तो ये तिहाड़ जेल के अंदर चली जाएगी। जो लोग एक दूसरे को पानी पी पी करके गाली देते थे, आज गले मिल गए हैं। अरे गले क्यों मिले हैं? इन्होंने भ्रष्टाचारियों को बचाना है, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए गले मिले हैं। इसका भी हमने समझना होगा और निर्णय भी हमने करना होगा कि अगर ये देश सुरक्षित है, एक ही व्यक्ति के हाथ में सुरक्षित है और उसका नाम है नरेंद्र मोदी। भाइयों, ये मोदी की गारंटी है कि देश को एक नई दिशा देना, देश को विकास में आगे बढ़ाना। भाइयों, मुझे बताते हुए ये बड़ा गर्व हो रहा है कि देश की समस्याओं का समाधान किया। कितने लंबे समय से धारा 370 को लेकर के एजिटेशन करते रहे। अरे ये लोगों को पूछना चाहिए, 2014 से पहले जब इनकी सरकार थी, अरे हमारा बेटा भाई जो बॉर्डर के ऊपर हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए दिन रात खड़ा रहता था, भाइयों उसके ऊपर पत्थरबाजी होती थी, परंतु सरकार देखती रहती थी। सरकार बोलती थी कि ये कुछ युवा रास्ता भटक गए हैं। आतंकवादी आते थे, बॉर्डर पार से गोली चला करके चले जाते थे, बम गिरा करके चले जाते थे। सरकार बोलती रहती थी, आतंकवादियों ने घटना को अंजाम दे दिया। परंतु मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, 2014 में ऐसा व्यक्तित्व आप लोगों ने कमल के बटन से चुना। आज वो पत्थरबाजी भी दिखाई नहीं देती, आज वो पत्थरबाज भी दिखाई नहीं देते। भाइयों, एकदम सुरक्षा का वातावरण बनाने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, अगर हमारा जवान आतंकवाद को रोकने के लिए एक गोली चलाता था, उसको हिसाब देना पड़ता था। ये कांग्रेस के समय की बात है कि गोली कैसे चलाई है। अगर वो हिसाब नहीं देता था, उसका कोर्ट मार्शल कर दिया जाता था, कोर्ट मार्शल करके उसको जेल में डाल दिया जाता था। और जब नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने हमारे जवानों को, सेना के जवानों को खुली छुट्टी दी और कहा कि अगर एक गोली आती है तो 100 गोली चलाइए, आपको कोई पूछने वाला नहीं है।
और उसका परिणाम ये निकला कि आज ये मजबूत भारत, सुरक्षित भारत भाइयों देश को मिला है। आज कोई घटना को अंजाम नहीं है और ये लोग आज भी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है भाइयों, इनके समर्थन के अंदर पाकिस्तान का विदेश मंत्री ट्वीट करता है कांग्रेस के वोट के लिए। भाइयों ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक जो जम्मू कश्मीर का अलगाववादी का नेता, जिसने कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार किया, जिसने कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को बाहर निकालने का काम किया, पाकिस्तान की शय के ऊपर यासीन मलिक, वो कांग्रेस के समर्थन के पर्चे दिल्ली के अंदर लगाता है और बोलता है कांग्रेस को वोट दें। अरे कैसे आप लोगों को ये देश सौंप दें? भाइयों आप तो इस देश को किस दिशा के अंदर ले जाना चाह रहे हैं, ये देश इस बात की चिंता कर रहा है। भाइयों आज देश ने एक ही निर्णय लिया है, एक निर्णय ये लिया है, अब की बार ये पूरे देश ने निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि वे तीसरी बार सिरसा आए हैं और इस दौरान उन्होंने पाया कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र के लोग बीजेपी के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि जब नामांकन के दौरान आए तो भी लोगों की भारी भीड़ थी और अब डबवाली के गांव गोरीबाला में हुई विजय संकल्प रैली में भी उमड़े जन सैलाब से ये तय हो गया कि सिरसा में बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर के नेतृत्व में रानिया ब्लॉक के सरपंच बीजेपी में शामिल हुए। इस मौके पर चेयरमैन वेदफुला, बीजेपी के जिलाध्यक्ष निताशा राकेश सिहाग मौजूद थे। भाइयों जब लोग बात करते हैं मोदी की, कांग्रेस का पेट खराब हो जाता है, दिक्कत आती है कांग्रेस को। गरीब व्यक्ति क्यों बात कर रहा है मोदी की? भाइयों उनको दिक्कत खड़ी हो जाती है और फिर जब दिक्कत खड़ी होती है तो आनन फानन में झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। उसको ये भी नहीं पता चलता कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या इसको देश को लाभ होगा, क्या देश को नुकसान हो जाएगा। भाइयों ये छोटा चुनाव नहीं है, ये हमारा गांव गली का चुनाव नहीं है, ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। इसने पूरी दुनिया की दिशा को तय करना है। ये ऐसा चुनाव है और हमने सोच समझ करके वोट का प्रयोग करना है। भाइयों ये देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है और मैं आप लोगों से अपील करूंगा, आप लोगों ने तो अपनी आंखों से देखा है पिछले 10 वर्षों में भाइयों जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र ये बात बोलता था कि मेरे से शक्तिशाली कोई भी पावरफुल नहीं है। भाइयों ये आपकी वोट का कमाल हमने देखा है कि उस राष्ट्राध्यक्ष भी वहां के देश का मेरे प्रधानमंत्री को जो मैंने कमल का बटन दबा करके इस देश का प्रधान सेवक बनाया, वो मेरा प्रधानमंत्री कुर्सी के ऊपर बैठा है और वो शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्ष का राष्ट्राध्यक्ष उठ करके मेरे प्रधानमंत्री को ऑटोग्राफ के लिए बोलता है। भाइयों ये ताकत आपके वोट की है। और भाइयों नरवाड़ा की सरदारी बैठी है, यह संकल्प लेकर के जाना है। पिछले बार 55,000 का मार्जिन आप लोगों का था, अब की बार कितना है? 6 लाख। अरे भाई ये हमारे युवा साथी 6 लाख कह रहे हैं। कल मैंने डबवाली में पूछा, मेरे ख्याल से 8-10 हजार लोग थे। 8-10 हजार लोगों के अंदर जब मैंने पूछा कि अशोक तंवर को कितनी वोटों से जिताएंगे, जो आपने कहा ये सेम शब्द उनका था। ये कोना इधर है, वो कोना दूसरा है, वहां पर भी 6 लाख की बात है, यहाँ पर भी 6 लाख की बात है।
भाइयों कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है, आज कमल का फूल ही दिखाई दे रहा है। हम ये संकल्प लेकर के जाएंगे, एक एक वोट हमने भाइयों कमल के बटन के ऊपर दबाना है, एक एक हमने कमल के बटन के ऊपर वोट दबवाने हैं। मैं अभी प्रधानमंत्री जी को मिला था कुछ रोज पहले, प्रधानमंत्री जी एक बात कहने लगे। प्रधानमंत्री जी कहने लगे कि हवा तो बहुत चल रही है, अगर हवा बहुत चले बाहर, ट्यूब में हवा भरनी पड़ जाए, क्या ट्यूब में हवा भर जाएगी? अगर 400 की स्पीड से हवा चल रही है, बाहर तूफान चल रहा, और ट्यूब में भरनी साइकिल के हवा, क्या भर देंगे हवा? क्या भरी जागी? कैसे भरी जागी? अरे उसके लिए पंप की जरूरत है, और जब पंप दबेगा तो कमल की पेटी दब जाएगी, भर जाएगी। और भाइयों जब कमल की पेटी भरेगी तो फिर कांग्रेस के सोनिया गांधी राहुल कहेंगे ये ईवीएम तो हैक कर दिया। अरे नीचे आकर के तो देख ले, मैं उनको कहना चाहता हूं, अरे नीचे आके देख लो। आप तो ऊपर देखते रहते हैं, धरातल पर नहीं देखते। धरातल के ऊपर तो लोगों ने मन बना लिया है कि सबसे बड़े बहुमत से 6 लाख पार से अशोक तंवर जी को कमल का फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करेंगे। और भाइयों जब देश बोल रहा है कि ये 400 पार की बात हो रही है, जब ये 400 पार की बात हो रही है तो ये 400 पार हमारी 10 की 10 लोकसभा की सीटें हरियाणा से कमल के फूल के ऊपर बड़े मार्जिन से जाएंगी। और भाइयों एक बात आप लोगों को बताता हूं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने अधिकारियों को भी कहा है कि हमारे कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, अगर आपके पास किसी काम के लिए आए तो भाइयों अगर उसने आके मेरे को ये कह दिया ना भी उसने सुनी नहीं बात, मगा चक्कर थारे कटवा दूंगा तो बड़े मां। भाइयों मजबूती से काम करिए, आप इसकी चिंता मत करिए। मैं 24 घंटे आप लोगों के साथ खड़ा हूं। आप कभी भी भाइयों चंडीगढ़ आ सकते हैं, मिल सकते हैं। मैंने उनको कहा है कि हमारा कार्यकर्ता स्वाभिमानी कार्यकर्ता है, वो गलत काम नहीं करवाता। अगर किसी का काम लेकर के आता है तो उसको करने की जिम्मेवारी आपकी है, ये हमने स्पष्ट रूप से कहा है। और भाइयों ये हमारे पास 15-16 दिन है, आप मजबूती से एक एक घर के अंदर जाना है। अभी बराला जी ने रात ड्यूटी लगाई है, मेरी भी ड्यूटी लगाई है कि आपने भी 11 और 12 तारीख को एक एक बूथ के ऊपर, हर बूथ हर घर, एक एक घर के अंदर जाना है। ये संकल्प लेकर के भी जाएंगे और बराला जी को विश्वास दिलाएंगे कि 11-12 तारीख को एक भी घर ऐसा नहीं बचेगा जिसमें मोदी की राम राम न चली जाए। बराला जी को विश्वास दिलाओ। मंच के ऊपर बैठे हैं, इन्होंने रात ड्यूटी लगाई, दोनों हाथ खड़े करके भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। हनुमान प्रजापति के अलावा सैकड़ों लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा के सीएम सैनी चुनावी मैदान में उतर गए हैं। सीएम सैनी ने चुनावी जनसभा में कांग्रेस पर जमकर तंज कसा है। सीएम ने हरियाणा की 10 सीटों पर कमल खिलने और देश में तीसरी बार मोदी की सरकार बनने का दावा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट।